सूरजपुर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन वहाँ की गर्मी बहुत मशहूर थी। गर्मियों में सूरज ऐसा आग उगलता था कि दोपहर के समय सड़कें सूनी हो जाती थीं। ऐसे मौसम में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा डिमांड रहती थी तो वह था ठंडा जूस। इसी सूरजपुर के पुराने बाजार में मंदिर और बस स्टैंड के बीच एक संकरी सी गली थी। उसी गली के कोने में एक जूस की दुकान थी। दुकान छोटी थी लेकिन हमेशा साफ सुथरी। बाहर लकड़ी का पुराना बोर्ड टंगा रहता था जिस पर लिखा था रमेश फ्रूट जूस सेंटर, शुद्ध, ताजा और भरोसेमंद। इस दुकान का मालिक था रमेश। रमेश कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था। उसका बचपन गरीबी, कमी और संघर्ष में बीता था। उसके पिता दिन भर मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं। कई बार घर में सिर्फ सूखी रोटी और नमक से ही गुजारा होता था। रमेश ने बचपन में ही देख लिया था कि पैसा न हो तो इंसान की कोई इज्जत नहीं करता। स्कूल से लौटने के बाद वह एक जूस वाले की दुकान पर काम करता था। वही जगह थी जहां उसने पहली बार ताजे फलों की खुशबू को करीब से महसूस किया। वही उसने सीखा कि कौन सा फल मीठा होता है, कौन सा सड़ा हुआ, और कैसे एक अच्छा जूस बनाया जाता है। वह काम करते हुए हमेशा ध्यान से देखता, सीखता और मन ही मन सोचता, एक दिन मेरी भी अपनी दुकान होगी। सालों की मेहनत के बाद थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर रमेश ने अपनी खुद की जूस की दुकान खोल ली। दुकान छोटी थी लेकिन दिल से बनाई गई थी। वह रोज सुबह अंधेरे में उठता, मंडी जाता, खुद फल चुनता। अगर एक भी फल थोड़ा सा खराब लगता तो वह उसे फेंक देता। उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी ईमानदारी। शुरुआत में ग्राहक कम आते थे, लेकिन जो भी आता वह दोबारा जरूर लौट कर आता। रमेश के जूस में अलग ही स्वाद था। न ज्यादा पानी, न मिलावट, न दिखावा, सिर्फ शुद्ध जूस। धीरे धीरे लोगों में चर्चा होने लगी। भाई, असली जूस पीना है तो रमेश के यहाँ जाओ, उसके यहाँ धोखा नहीं होता। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के छात्र, दफ्तर जाने वाले लोग, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी। रमेश खुश था। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। घर की हालत सुधरने लगी। उसने माता पिता के लिए दवाई और अच्छे कपड़े खरीदे। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन जिंदगी में जब सब कुछ अच्छा चलने लगता है तभी इंसान की परीक्षा शुरू होती है। रमेश के बाजू में कई और जूस की दुकानें थीं। वहां के दुकानदार कम मेहनत करते थे लेकिन ज्यादा पैसा कमाते थे। वे सस्ते फल इस्तेमाल करते, ढेर सारी बर्फ डालते, रंग मिलाते और पानी ज्यादा डाल देते। एक दिन रमेश ने देखा कि उसका पड़ोसी जूस वाला नई बाइक लेकर आया है। दूसरे ने मोबाइल खरीद लिया। तीसरे ने दुकान बड़ी कर ली। रमेश के मन में एक चुभन सी होने लगी। वह सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी इनके जितना नहीं कमा पा रहा। आखिर गलती कहाँ है? उस रात रमेश देर तक सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने वही सवाल घूमता रहा। अगर मैं भी थोड़ा सा पानी मिला दूं, सिर्फ थोड़ा सा, तो क्या फर्क पड़ेगा? यही वो पल था जहां से उसकी जिंदगी का रास्ता धीरे धीरे बदलने लगा। अगले दिन उसने पहली बार अपने उसूल तोड़े।
उसने एक गिलास जूस में थोड़ा ज्यादा पानी मिला दिया। ग्राहक ने कुछ नहीं कहा। रमेश के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन जब कोई शिकायत नहीं आई तो उसे थोड़ी राहत मिली। उसने खुद से कहा, देखा, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन थोड़ा और पानी, फिर थोड़े सस्ते फल, फिर ज्यादा बर्फ। हर दिन वह एक कदम और आगे बढ़ता गया, और हर दिन उसका लालच भी बढ़ता गया। अब उसकी कमाई तेजी से बढ़ने लगी। वह पहले से ज्यादा पैसे घर लाने लगा। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी सुधर रही थी, लेकिन अंदर से वह खुद बदल रहा था। पुराने ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे। कुछ लोग शिकायत करते, रमेश पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। रमेश हंसकर बात टाल देता, मौसम का असर है। लेकिन सच वह खुद जानता था। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज आग बरसा रहा था। स्कूल की छुट्टी हुई। बच्चों का एक समूह जूस पीने रुका। उनमें से एक छोटा सा बच्चा बहुत प्यासा था। उसने आम का जूस पी लिया। जूस पीने के कुछ देर बाद ही बच्चे का चेहरा पीला पड़ गया। उसे चक्कर आने लगे। पेट में दर्द होने लगा। रमेश ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही एक घटना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उस छोटे से बच्चे की हालत दुकान से थोड़ी दूर जाते ही बिगड़ने लगी। उसके पैरों में ताकत नहीं रही। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बच्चे के साथ चल रहे दोस्त घबरा गए। किसी ने दौड़कर उसके घर खबर दी। घर पहुंचते पहुंचते बच्चा बेहोश हो गया। मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। बच्चे के पिता उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच की। कुछ देर बाद डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, बच्चे ने जो भी पिया है वो मिलावटी और खराब था। समय पर लाया गया है, वरना हालत और बिगड़ सकती थी। यह बात आग की तरह फैल गई। पहले मोहल्ले में, फिर बाजार में, और फिर पूरे सूरजपुर शहर में। लोग आपस में बात करने लगे, कहीं ये वही जूस तो नहीं? सुना है रमेश के जूस से बच्चा बीमार पड़ा है। शाम तक रमेश की दुकान के सामने लोग खड़े होकर बातें करने लगे। कुछ गुस्से में थे, कुछ हैरान। रमेश दुकान के अंदर खड़ा सब सुन रहा था, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस रात रमेश घर गया, लेकिन उसे चैन नहीं था। बार बार बच्चे का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसे पहली बार अपने किए पर डर लगने लगा। अगली सुबह सूरज भी जैसे सवाल पूछ रहा था। दुकान खोलते ही रमेश ने देखा कि आज ग्राहक बहुत कम हैं। जो आते भी थे वे शक की नजर से देखते थे। कुछ तो बिना जूस लिए ही लौट गए। दोपहर तक नगर निगम की गाड़ी बाजार में आ गई। 3 अधिकारी उतरे। सफेद कपड़े, हाथ में फाइलें। भीड़ इकट्ठा हो गई। यही है वो दुकान? हाँ, यही। रमेश के हाथ कांपने लगे। अधिकारियों ने दुकान की जांच शुरू की। फ्रिज खोला गया। फलों की टोकरी देखी गई। कुछ फल सड़े हुए थे। पानी का सैंपल लिया गया। रंग और केमिकल की बोतलें भी मिली। अब रमेश के पास कहने को कुछ नहीं था। भीड़ में से आवाज आई, यही है सच्चाई। लालची निकला। नगर निगम के अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा,
आप पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने का आरोप है। आपकी दुकान तुरंत सील की जाती है। लोहे का ताला लगा दिया गया। रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस दुकान को उसने सालों की मेहनत से खड़ा किया था, वही उसकी आंखों के सामने बंद हो गई। अगले दिन अखबार में खबर छपी। लालच में जूस वाले ने बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया। अब पूरे शहर में रमेश की पहचान बन गई थी। लालची जूस वाला। लोग रास्ते में उसे देखते तो बातें करते। इसी की वजह से बच्चा बीमार पड़ा था। पैसे के लिए जहर बेचा। रमेश घर से बाहर निकलना बंद कर चुका था। उसकी मां चुप चुप रहती थी। पिता की आंखों में गहरी निराशा थी। एक रात मां ने धीरे से कहा, बेटा, हमने तुझे ईमानदारी सिखाई थी, फिर तू क्यों भटक गया? रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। दिन बीतते गए। जुर्माने की रकम चुकानी पड़ी। घर के कुछ सामान बिक गए। हालात फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे, बल्कि उससे भी बदतर। अब रमेश को समझ आ चुका था कि गलत रास्ते से कमाया गया पैसा आग की तरह होता है, जलाता ही है। कई महीनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। लोग उसे पहचान लेते और मना कर देते। हमें तुम पर भरोसा नहीं है। लेकिन जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन रमेश ने फैसला किया, मैं फिर से शुरुआत करूंगा, लेकिन इस बार बिना धोखे के। उसने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी से एक पुरानी ठेली खरीदी। उस पर लिखा, रमेश ताजा जूस। अब वह फिर से सुबह मंडी जाता, खुद फल चुनता, हर फल धोता, हर गिलास साफ करता। वह हर ग्राहक से कहता, अगर जूस अच्छा न लगे तो पैसे मत देना। शुरुआत में लोग हंसते थे। अब याद आई ईमानदारी। कुछ चले जाते, कुछ रुक जाते। रमेश चुपचाप मेहनत करता रहा। न शिकायत की, न बहाना बनाया। धीरे धीरे कुछ लोग लौटकर आने लगे। आज जूस ठीक था। इस बार स्वाद सही है। रमेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौटने लगी। लेकिन उसके दिल में एक डर हमेशा रहता था। क्या लोग कभी मुझे माफ कर पाएंगे? कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी रमेश की सबसे बड़ी परीक्षा आनी बाकी थी। रमेश की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह सुबह जल्दी उठता, ठेली साफ करता, ताजे फल लाता और चुपचाप जूस बेचता। न कोई दिखावा, न कोई चालाकी, बस मेहनत और सच्चाई। लेकिन समाज जल्दी माफ नहीं करता। कई लोग आज भी उसे देखकर रुक जाते और कहते, अरे यही है वो जिसने बच्चे को बीमार कर दिया था। कुछ लोग बच्चों को उसकी ठेली से दूर खींच लेते। हर ऐसी बात रमेश के दिल में चाकू की तरह चुभती थी। लेकिन वह कुछ नहीं कहता। उसे लगता था, यह सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। एक दिन दोपहर के समय वही बच्चा, जो महीनों पहले बीमार पड़ा था, अपने पिता के साथ बाजार से गुजरा। रमेश की नजर उन पर पड़ गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हाथ कांपने लगे। आंखें झुक गईं। वह बच्चा अब ठीक लग रहा था, लेकिन रमेश के लिए वही बच्चा उसकी सबसे बड़ी गलती की याद था। बच्चे के पिता रमेश की ठेली के सामने रुक गए। कुछ पल की खामोशी छा गई।
फिर रमेश ने खुद आगे बढ़कर कहा, भैया, मैं जानता हूं मैं माफी के लायक नहीं हूं। आपके बच्चे की वजह से ही मेरी आंखें खुली। अगर आप चाहें तो मैं आज भी आपकी नजरों में गुनहगार ही रहूंगा। यह कहते हुए रमेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। भीड़ रुक गई। सब देख रहे थे। बच्चे के पिता ने रमेश को देखा, फिर अपने बेटे को देखा, फिर गहरी सांस ली और बोले, गलती तुमने की थी और सजा भी तुमने भुगती। अगर इंसान अपनी गलती समझ ले और बदल जाए तो शायद वही सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा सुधार होता है। उन्होंने जूस का एक गिलास लिया, पूरा पिया, फिर पैसे देकर चले गए। वह पल रमेश के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उस दिन के बाद कुछ लोगों का भरोसा सच में लौटने लगा। धीरे धीरे रमेश की ठेली पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग अब उसे कहते, कमाता कम है लेकिन ईमानदार है। रमेश अब अमीर नहीं था। उसके पास न बड़ी दुकान थी, न बोर्ड, न फ्रिज, न चमक दमक, लेकिन उसके पास जो था वह था सुकून। अब वह हर नए ग्राहक को अपनी कहानी खुद सुनाता था। वह बच्चों को समझाता था, बेटा, ज्यादा पैसे का लालच इंसान को अंधा बना देता है। समय बीतता गया। 1 साल बाद नगर निगम की तरफ से एक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। मिलावट के खिलाफ, ईमानदारी के पक्ष में। कार्यक्रम में बोलने के लिए रमेश को बुलाया गया। वह मंच पर कांपते हुए खड़ा हुआ और बोला, मैं कोई महान इंसान नहीं हूं। मैं वही हूं जिसने लालच में आकर अपनी इज्जत, दुकान और जिंदगी बर्बाद कर ली थी। अगर मेरी कहानी किसी एक इंसान को भी गलत रास्ते पर जाने से रोक सके तो शायद मेरा गुनाह थोड़ा हल्का हो जाए। पूरा हॉल शांत था। कई लोगों की आंखें नम थीं। उस दिन रमेश ने समझ लिया कि गलती से सीख लेना भी एक नई शुरुआत होती है। आज रमेश की ठेली सूरजपुर में ईमानदारी की मिसाल बन चुकी है। लोग कहते हैं, यह वही जूस वाला है जिसने लालच से सब खोया और सच से सब पाया।